मोहतरम सामीन सलाम अलैकुम। नादरीन, आज हम सूरह अल बकरा आयत नंबर 33 पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुरान अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा इंसानों के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। जिस तरीके से हमारी जो कायनात है इसका क्रिएटर हमारा मालिक है, रब है, अल्लाह है, और अल्लाह की बनाई हुई इस कायनात में कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। इसी तरीके से अल्लाह ताला का जो नाजिल करदा ज़ाब्ता हयात है तमाम इंसानों के लिए, इसके अंदर भी कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। ये क़यामत तक के लिए महफूज है। मुदाखलत की है तो सिर्फ इसके तर्जुमों में की है, क्योंकि कुरान का पहला जो तर्जुमा हुआ था वो हुआ था फारसी से उर्दू में, और उसके बाद फिर जितने भी मुतरजमीन हैं उन सब ने उसी तर्जुमे को देख के आसान अल्फाज इस्तेमाल करके लोगों को समझाने की कोशिश की है, लेकिन किसी ने कभी भी कुरान का तर्जुमा कुरान से समझने की कोशिश ही नहीं की। जब आप कुरान को कुरान की रूह से समझना शुरू होंगे तो टक टक करके सारी चीजें अपनी अपनी जगह पे मिल जाएंगी और आपको लगेगा कि वाकई असल बात ये हो रही थी। इसीलिए कुरान में बार बार फरमाया जा रहा है कि अफला ताक़िलून सुम्मा ततफ़क्करून, तुम क्यों नहीं अक्ल से काम लेते, तुम क्यों नहीं गौर फिक्र करते। नाज़रीन, एक आम बंदा अगर कुरान के ऊपर इतना गौर फिक्र नहीं कर सकता तो कम से कम ये चीजें तो देख सकता है कि जो हमारे माशरे में ये चीजें राइज हैं, क्या ये कुरान में हैं कि नहीं है। ये जो हम खतना करते हैं, अकीका करते हैं, ये जो हम जनाजा पढ़ाते हैं, ये जो हम खत्म दरूद करते हैं, ये जो हम साते कुल 40वें बरसियां करते हैं, क्या ये कुरान में हैं कि नहीं है। ये जो मरवजा कुछ एक्टिविटी हम करते हैं वर्शिप के नाम से, हम देखें कि क्या ये कुरान में है या नहीं है। नाजरीन, जिस दिन आपने ये जो हमारे माशरे में मरवजा चीजें हैं इसको कुरान से ढूंढना शुरू कर दिया, उस दिन आप कुरान को समझने वाले बन जाएंगे। उस दिन फिर कुरान के मुताबिक आप जिंदगी गुजारने वाले बन जाएंगे। उस दिन फिर आप लोगों को कुरान की तरफ बुलाने वाले बन जाएंगे। उसके बाद फिर आपका कोई फिरका नहीं रहेगा, कोई जमात नहीं रहेगी, कोई अमीर नहीं रहेगा, कोई पीर नहीं रहेगा। उस दिन आप सिर्फ मुस्लिम होंगे, वो मुस्लिम के जिसकी जात से लोगों को सिर्फ सलामती मिलेगी। उस दिन के बाद फिर आपकी जात से किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। उस दिन के बाद आपका इमाम, आपका पीर, आपका उस्ताद सिर्फ कुरान होगा। आइए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ, बढ़ते हैं सूरह अल बकरा आयत 33। पहले रवायती तर्जुमा फरमाया, है आदम इन चीजों के नाम बता दो। फिर जब आदम ने उन्हें उनके नाम बता दिए फरमाया, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं आसमानों और जमीनों की छुपी हुई चीजें जानता हूँ, और जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो छुपाते हो उसे सब जानता हूँ। नाज़रीन, ये था रवायती तर्जुमा। आइए देखते हैं कि असल बात क्या है। रब्बी आउज़ बिका मिन हमाज़ाति शयातीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला या आदम, कहा है आदमियत वालों, अंबिउहुम बिअस्माइहिम, इन्हें खबर दो इनकी पहचान की। फलम्मा अंबाहुम बिअस्माइहिम, बस जब खबर दिया उनको उनकी पहचान की। क़ाला अलम अक़ुल लकुम, तो कहा क्या मैंने नहीं कहा था तुम्हारे लिए। इन्नी अअलमु गैबस समावाति वल अर्द, बेशक मैं खूब जानता हूँ आसमानों और जमीन की पोशीदगी को, यानी बुलंदी और पस्ती की पोशीदगी को। वालामु मा तुबदूना, और मैं खूब जानता हूँ जो तुम जाहिर करते हो। वमा कुंतुम तक्तुमून, और जो तुम छुपाते हो। एक दफा रवा तर्जुमा करते हैं, कहा है आदमियत वाले। अच्छा, ये चीज भी याद रखें कि आदम जो है ना वो पहले पहले इंसान है जो जमीन से उगे थे। अल्लाह ताला फरमा रहा ना 71/17 में, वल्लाहु अंबताकुम फिल अर्दी निबाता, वही है कि जिसने तुम्हें पौधों की शक्ल में पैदा किया या निकाला। तो ये पहले जो इंसान जब अल्लाह ताला ने पौधों की शक्ल में उगाए ना, ये उनकी बात हो रही है। उसमें बहुत सारे इंसान, मर्द और औरतें शामिल थे। ये कोई वो गोरे की थ्योरी नहीं है कि इंसान पहले पहले बंदर था और बंदर से आस्ता आस्ता इंसान की शक्ल में आया, ऐसे नहीं है। और ना ही वो मजहबी थ्योरी है कि जैसे वो कहते हैं, कहानियां बनाई हुई हैं कि अल्लाह ताला ने आदम का एक पुतला बनाया हुआ था और वो कई साल वो पुतला ही रहा, और फिर उसके बाद उसमें रूह फूंकी और फिर वो जन्नत में फिरता रहता था। तो वो फिर अपने आप को तन्हा महसूस करता था और फिर अल्लाह ताला ने उसको बेहोश किया और उसकी पसली में से हवा को पैदा किया। ये सब दूसरी किताबों से ली गई कहानियां हैं। यानी जो पहले पहले इंसान थे ना, उनको अल्लाह ताला की जात आदम के नाम से पुकार रही है। तो अल्लाह ताला की जात यहाँ फरमा रही है कि आदमियत वालों, इनको खबर दो इनकी पहचान की, क्योंकि तमाम कायनाती कुत्तों की जो पहचान
पहचान है ना वो अल्लाह ताला ने करवा दी थी। और आदम जो है वो आखिरी मखलूक भी है और उसी को सारा इल्म भी दिया है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि पहले तो जुबानें थी नहीं, लोगों ने इशारों में एक दूसरे से बातें करना सीखा और फिर उसके बाद जुबानें इजाद हुई। ये भी गलत बात है। अल्लाह ने तो सबसे पहले इल्म दिया है, इंसान को बनाया, फिर उसके बाद जो सारी चीजें जो बनाई थी, मलाकुती कुव्वतें थी, जो मलाइका थी, वो सारी इंसान के लिए बनाई थी। इसलिए तो अल्लाह ताला ने आदम को ये सारे इल्म सिखाए और फिर कहा कि इनको ये जो सारे इल्म है ना वो इन्हें बताओ, यानी हमें तो पता है लेकिन तुम इन्हें बताओ। तो कहा कि ए आदमियत वालों, इनको खबर दो इनकी पहचान की। बस जब उन्हें खबर दिया उनकी पहचान की, क्योंकि अल्लाह ने तो इल्म दे दिया था कि इसको क्या कहा जाता है, इस चीज के क्या मकासद हैं, मतलब पूरी डिटेल दे दी अल्लाह ताला ने, यानी कि पूरा इंट्रोडक्शन करा दिया कि इसका काम क्या है, इनसे आप किस तरह काम ले सकते हैं और इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं। जिस तरीके से आप इस दुनिया की मिसाल ले लें कि आप कोई भी चीज लेते हैं तो उसके साथ एक बुकलेट आती है, उसमें उसकी पूरी तफसील लिखी होती है कि अगर आप इस तरीके से इस्तेमाल करोगे तो ये ज्यादा देर तक चलेगी और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो वो जो बुकलेट है ना वो है इसम यानी पहचान। तो आगे फरमाया जा रहा है कि क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं जानता हूँ जो आसमानों और जमीन में है, या बुलंदी और पस्ती में जो पोशीदगी है उनको मैं जानता हूँ, और मैं खूब जानता हूँ जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। तो इंसान कुछ भी छुपा ले अल्लाह ताला खूब जानता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि इन कुव्वतों को उनके ज़ाब्ता हयात बताओ। बस जब उनको उनके ज़ाब्ता हयात बताए तो उसने कहा क्या तुमको नहीं बताया था मैंने कि मुझे खूब इल्म है कायनात के वाक़यात और नताइज के असूलों का, और मुझे खूब इल्म है जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। यानी जब इस तरह इंसानी मुमकिनात की ये पहली झलक उनके सामने आ गई तो उनसे कहा गया कि हम कायनात और इसमें पैदा की जाने वाली मखलूक के मुतालिक वो कुछ जानते हैं जो तुम्हारी निगाहों से पोशीदा होता है। दूसरी तरफ हम ये भी जानते हैं कि तुमसे सरदस्त क्या कुछ ज़हूर में आ रहा है और तुम्हारी मुज़मर सलाहियतें क्या हैं जिनकी नमूद इंसान के हाथों होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपका कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो खुश रहें, कुरान के साथ रहें, कोशिश करें कि आपकी ज़ात से किसी को कोई तकलीफ ना हो। वस्सलाम।